नमस्कार बच्चों, लास्ट टाइम हम डिस्कस कर रहे थे कन्फॉर्मेशन के बारे में। हमने कन्फॉर्मेशन के बारे में डिस्कस भी किया था। फॉर एग्ज़ाम्पल हमने इथेन की डिस्कस की थी कन्फॉर्मेशन, ब्यूटेन की डिस्कस की थी और उसका पोटेंशियल एनर्जी डायग्राम भी हमने डिस्कस किया था। और हमने डिस्कस किया था कि भाई कन्फॉर्मेशन को एक्सप्लेन करने के लिए हम यूज़ करते हैं साहॉर्स फार्मूला और न्यूमैन प्रोजेक्शन फार्मूला। न्यूमैन प्रोजेक्शन फार्मूला कैसे लिखते हैं वो भी हमने डिस्कस किया था। ओके, और कितनी तरह से कितनी कन्फॉर्मेशन एग्जिस्ट करती हैं ब्यूटेन की वो भी हमने डिस्कस किया था। फॉर एग्जांपल जैसे कि मैंने आपको बताया भी था, 4 कन्फॉर्मेशन ब्यूटेन की एग्जिस्ट करती हैं। वो 4 कैसे करती हैं? फॉर एग्जांपल हमने न्यूमैन प्रोजेक्शन फार्मूला लिख के बताया था, यहाँ भी हमने लिखा हुआ है। फॉर एग्जांपल 1 इज टोटली एक्लिप्स कन्फॉर्मेशन, 1 इज कोची कन्फॉर्मेशन, 1 इज एक्लिप्स कन्फॉर्मेशन, 1 इज एंटी कन्फॉर्मेशन। एंटी कन्फॉर्मेशन मीन्स इन विच द बल्की ग्रुप आर फार अपार्ट फ्रॉम ईच अदर। फार अपार्ट का मतलब है एक दूसरे से मैक्सिमम डिस्टेंस पे हों बल्कियर ग्रुप, उसको हम क्या बोलते हैं? एंटी कन्फॉर्मेशन। जब बल्कियर ग्रुप 0 डिग्री पे हों एक दूसरे की, जिसे हम डाइहेड्रल एंगल भी बोल सकते हैं, या फिर 60 डिग्री पे हों। अगर 0 डिग्री पे है तब तो उसको हम फुली एक्लिप्स बोलते हैं या फिर टोटली एक्लिप्स बोलते हैं। क्यों बोला था हमने टोटली एक्लिप्स? हमने देखा था कि भाई मिथाइल ग्रुप बल्कियर ग्रुप के पीछे था। और एक्लिप्स कन्फॉर्मेशन कौन सी थी? एक तो फुली एक्लिप्स हमने बोला था और एक बोला था एक्लिप्स कन्फॉर्मेशन। एक्लिप्स कन्फॉर्मेशन हमने उसे कहा था कि भाई जिसके अंदर मिथाइल ग्रुप के पीछे या तो हाइड्रोजन है या फिर हाइड्रोजन के पीछे मिथाइल ग्रुप है, उसको हमने बोला था एक्लिप्स कन्फॉर्मेशन। तो 4 तरह के कन्फॉर्मेशन ब्यूटेन की थी। हमने पोटेंशियल एनर्जी डायग्राम भी डिस्कस किया था। एक अनदर डायग्राम आप ये भी ड्रा कर सकते हो। अगर 0 डिग्री पे है फुली एक्लिप्स कन्फॉर्मेशन, इट मीन्स हायर इन एनर्जी। एक तरह से उसके अंदर हमने लिखा था, जिसके अंदर हमने 18 और 20 के राउंड, कई बुकों के अंदर डिफरेंस थी, एनर्जी डिफरेंस का हो सकता है 1 और 2 का किलो जूल का। इसी तरीके से हमने 4 अलग अलग कन्फॉर्मेशन के हमने स्ट्रक्चर भी ड्रा किए हुए हैं। फॉर एग्जांपल एक्लिप्स कन्फॉर्मेशन, दैट इज गोची कन्फॉर्मेशन, दैट इज एक्लिप्स कन्फॉर्मेशन अगेन। एक तो फुली एक्लिप्स है, एक एक्लिप्स है, एंड द मोस्ट स्टेबल कन्फॉर्मेशन इज एंटी कन्फॉर्मेशन। ओके, और इसका ये पोटेंशियल एनर्जी डायग्राम है। जब आप किसी कंपाउंड को किसी मॉलिक्यूल को एक कार्बन को फिक्स रख के दूसरे कार्बन को रोटेट करते जाते हो 60 डिग्री पे, 120 डिग्री पे, 180 डिग्री पे, दोबारा फिर 240 डिग्री पे, 300 डिग्री पे, 360 डिग्री पे, तो उसकी कन्फॉर्मेशन क्या आती है वो हमने इसके अंदर ग्राफ के अंदर शो किया हुआ है। तो नेक्स्ट है हमारे पास द ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी ऑफ डिफरेंट कन्फॉर्मेशन ऑफ एन ब्यूटेन। हेयर कन्फॉर्मेशन, नॉट कन्फॉर्मेशन, कन्फॉर्मेशन यहाँ पे आएगा, बाय मिस्टेक है। तो सबसे ज़्यादा स्टेबल कन्फॉर्मेशन कौन सी होती है ब्यूटेन की? दैट इज एंटी कन्फॉर्मेशन, जिसकी एनर्जी सबसे कम होगी। आप पिछले के अंदर देखो, अगर यहाँ पे आप देखो 180 डिग्री पे हमने दिखाया हुआ है, दैट इज एंटी कन्फॉर्मेशन। इसका मतलब एंटी कन्फॉर्मेशन की जो एनर्जी है दैट आर लोवेस्ट, वो सबसे कम है। इसका मतलब लोअर एनर्जी मोर स्टेबल कन्फॉर्मेशन। जितनी कम एनर्जी होगी उतना ही स्टेबल कन्फॉर्मेशन होगा। इसी तरीके से हमने ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी लिखा हुआ है। ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी, एंटी कन्फॉर्मेशन इज मोस्ट स्टेबल, गोची कन्फॉर्मेशन एंटी के बाद स्टेबल है, जो एक्लिप्स कन्फॉर्मेशन से स्टेबल है। एक्लिप्स कन्फॉर्मेशन इज मोर स्टेबल एज कंपेयर टू फुली एक्लिप्स कन्फॉर्मेशन। फुली एक्लिप्स का मतलब जहाँ बल्कियर ग्रुप एक दूसरे के पीछे हों, उसको हम क्या बोल देते हैं? फुली एक्लिप्स कन्फॉर्मेशन। अगर इसके उल्ट आपने एनर्जी का डिफरेंस लिखना हो भी, डिफरेंट एनर्जी किसकी ज़्यादा होगी?
ये तो हमने स्टेबिलिटी का ऑर्डर लिखा हुआ है। अगर आपको एनर्जी का ऑर्डर लिखना हो, सबसे ज़्यादा एनर्जी किसकी है, तो इसका बिल्कुल उल्टा हो जाएगा। इसका मतलब फुली एक्लिप्स हायर एनर्जी एज कंपेयर टू एक्लिप्स, एक्लिप्स हायर एनर्जी एज कंपेयर टू गोची कन्फॉर्मेशन, गोची कन्फॉर्मेशन आर हायर एनर्जी एज कंपेयर टू एंटी कन्फॉर्मेशन। स्टेबिलिटी के बिल्कुल उल्टा हो जाएगा एनर्जी का ऑर्डर अगर आप कन्फॉर्मेशन की बात करते हो। नेक्स्ट है हमारे पास फैक्टर विच इन्फ्लुएंस द स्टेबिलिटी ऑफ कन्फॉर्मेशन। हमारे पास कौन से वो फैक्टर हैं जो स्टेबिलिटी को इफेक्ट करते हैं। सबसे पहले जो हमारा फैक्टर है दैट इज टॉर्जनल स्ट्रेन। टॉर्जनल स्ट्रेन से आप क्या समझते हो? टॉर्जनल स्ट्रेन द रिपल्सिव इंटरेक्शन बिटवीन द इलेक्ट्रॉन क्लाउड अफेक्टिंग द स्टेबिलिटी ऑफ कन्फॉर्मेशन। एक इलेक्ट्रॉन क्लाउड है जो इलेक्ट्रॉन क्लाउड इफेक्ट करता है, यानी कि रिपल्सिव जिसके अंदर इंटरेक्शन होती है उसको हम टॉर्जनल स्ट्रेन कहते हैं। फॉर एग्जांपल जब हम इथेन की बात कर रहे थे, जब इथेन के 2 कार्बन एटम एक दूसरे के साथ अटैच हैं, एक दूसरे के साथ अटैच होंगे, अटैच होने के बाद फॉर एग्जांपल एक कार्बन के साथ एक तो हाइड्रोजन अटैच है, अगर उस हाइड्रोजन को हमने रिप्लेस करके कोई बल्कियर ग्रुप लगा दिया, बल्कियर ग्रुप लगाने से क्या हो गया, जो उस बॉन्ड का इलेक्ट्रॉन क्लाउड था और दूसरे इलेक्ट्रॉन बॉन्ड का क्लाउड, दूसरे बॉन्ड का इलेक्ट्रॉन क्लाउड, उनके बीच के अंदर रिपल्सिव होती है। उस रिपल्सिव इंटरेक्शन को हम क्या कहते हैं, दैट आर कॉल्ड टॉर्जनल स्ट्रेन। उसको हम क्या बोल देते हैं, टॉर्जनल स्ट्रेन। हमने लिखा भी हुआ है द रिपल्सिव इंटरेक्शन बिटवीन द इलेक्ट्रॉन क्लाउड अफेक्टिंग द स्टेबिलिटी ऑफ कन्फॉर्मेशन इज नोन एज टॉर्जनल स्ट्रेन। जो इलेक्ट्रॉन क्लाउड है उनके बीच के अंदर की जो रिपल्शन होगी, ठीक है, और वो इफेक्ट करे स्टेबिलिटी को, दैट आर कॉल्ड टॉर्जनल स्ट्रेन। उसको हम क्या बोल देते हैं, टॉर्जनल स्ट्रेन। द एनर्जी रिक्वायर फॉर रोटेशन सिंगल बॉन्ड अकाउंट इज कॉल्ड टॉर्जनल एनर्जी। टॉर्जनल एनर्जी क्या होती है, जो एनर्जी रिक्वायर होती है हमारे पास रोटेशन करने के लिए सिंगल बॉन्ड को, उसको हम क्या बोल देते हैं, टॉर्जनल एनर्जी। ठीक है। और सबसे ज़्यादा अगर इथेन की हम बात करते हैं, जो एनर्जी डिफरेंस होता है स्टैगर्ड और एक्लिप्स कन्फॉर्मेशन का, दैट इज़ 12.55 किलो जूल ड्यू टू टॉर्जनल एनर्जी और टॉर्जनल स्ट्रेन। टॉर्जनल एनर्जी और टॉर्जनल स्ट्रेन की वजह से ही ये एनर्जी डिफरेंस होता है। और जैसे जैसे हम मॉलिक्यूल बदलते हैं, फॉर एग्जांपल इथेन की जगह अगर हम ब्यूटेन लेते हैं, तो वो टॉर्जनल एनर्जी जो डिफरेंस है वो बढ़ता जाता है। जितनी ज़्यादा एनर्जी होगी उतनी ज़्यादा रिपल्शन होगी, उतना ही ज़्यादा एनर्जी डिफरेंस होगा दो कन्फॉर्मेशंस के बीच के अंदर। अब जैसे कि हमने इथेन का केस लिया हुआ है, इसके अंदर हमने स्टैगर्ड और एक्लिप्स कन्फॉर्मेशन की बात की है। स्टैगर्ड और एक्लिप्स कन्फॉर्मेशन में जो एनर्जी डिफरेंस होता है दैट इज़ 12.55 किलो जूल पर मोल। इसका मतलब क्या है कि अगर जो हमारे पास एक्लिप्स कन्फॉर्मेशन है वो 12 किलो जूल हायर एनर्जी है एज कंपेयर टू एंटी कन्फॉर्मेशन। अगर आप एंटी कन्फॉर्मेशन की एनर्जी 0 लेते हो, मिनिमम रिपल्शन है, 0 रिपल्शन है उनके बीच के अंदर, इलेक्ट्रॉन क्लाउड के बीच के, इसके अंदर टॉर्जनल स्ट्रेन है ही नहीं, तो उसकी 0 लेते हो तो एक्लिप्स की कितनी है, 12 किलो जूल पर मोल। दैट इज़ द एनर्जी डिफरेंस। उसको हम क्या बोलते हैं, टॉर्जनल एनर्जी एंड टॉर्जनल स्ट्रेन। नेक्स्ट फैक्टर जो हमारे पास है दैट इज स्टीरिक फैक्टर। स्टीरिक मतलब बल्कियर ग्रुप, जितने ज़्यादा पास पास होंगे उतनी ही ज़्यादा उसके अंदर रिपल्शन होगी और उतनी ही उसकी स्टेबिलिटी कम होगी। इसी तरीके से हम जैसे एक्लिप्स की बात करते हैं एन ब्यूटेन के अंदर, फुली एक्लिप्स की बात करते हैं उसके अंदर ज़्यादा बल्कियर ग्रुप पास पास है। इसका मतलब एक स्टीरिक स्ट्रेन, स्टीरिक का मतलब भीड़ भाड़ की वजह से जो स्ट्रेन उसके अंदर होती है, या फिर जो बल्कियर ग्रुप की आपस में इंटरेक्शन होती है रिपल्सिव, स्टीरिक फैक्टर जिसको हम बोलते हैं,
दैट इफेक्ट द स्टेबिलिटी ऑफ डिफरेंट कन्फॉर्मेशन। वंडरवाल रिपल्शन भी हो जाती है उनके बीच के अंदर। नेक्स्ट है हमारे पास डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन। अब डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन का क्या मतलब है? फॉर एग्जांपल हमने न्यूमैन प्रोजेक्शन के अंदर वो मॉलिक्यूल ले लिया या फिर वो बॉन्ड ले लिया जो पोलर इन नेचर है। पोलर इन नेचर का मतलब है फॉर एग्जांपल जैसे इथेन की अगर हम बात करते हैं, इथेन के अंदर दोनों कार्बन के साथ हाइड्रोजन अटैच है। फॉर एग्जांपल एक हाइड्रोजन को हमने रिप्लेस कर दिया किस ऐसे मॉलिक्यूल के साथ जिनमें एनर्जी इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस ज़्यादा है कार्बन से। फॉर एग्जांपल ब्रोमीन ले लिया या फिर क्लोरीन ले लिया, तो उस केस के अंदर क्या होता है, जो न्यूमैन प्रोजेक्शन फॉर्मूला हम जब उसका लिखते हैं उसके अंदर दैट इज डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन होती है। डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन दो तरह से हो सकती है। वो अगर हमारे पास अपोजिट है, अपोजिट डाइपोल है, तब तो उसके अंदर अट्रैक्शन होगी आपस में और वो इंक्रीज कर देंगे स्टेबिलिटी को। अगर हमारे पास सेम है डाइपोल, सेम डाइपोल है, दैट इंक्लूड रिपल्सिव इंटरेक्शन, वो रिपल्सिव इंटरेक्शन को मॉलिक्यूल के अंदर इंक्लूड कर देते हैं, दैट डिस्टेबलाइज, और वो डिस्टेबलाइज कर देते हैं उस कन्फॉर्मेशन को। तो उसको क्या बोलते हैं हम? डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन। जो हमारे पास फोर्थ है दैट इज एंगल स्ट्रेन। एंगल स्ट्रेन की अगर हम बात करें, sp3 हाइब्रिडाइज कार्बन एटम जब हम लेते हैं उसके अंदर नॉर्मल जो बॉन्ड एंगल होता है दैट इज 109 डिग्री 28 मिनट। एनी डेविएशन फ्रॉम दिस एंगल, इस एंगल से कोई भी डेविएशन, इसका मतलब जो है जो हमारे पास स्टैंडर्ड एंगल है, टेट्राहेड्रल एंगल है तब किसको हम कहते हैं, इसके अंदर हम ये मान के चलते हैं कि भाई वो मॉलिक्यूल्स और एटम फार अपार्ट है इस एंगल के साथ। इसका मतलब मैक्सिमम अपार्ट होते हैं इस एंगल पे, और मोर स्टेबल मॉलिक्यूल होता है टेट्राहेड्रल मॉलिक्यूल। इस एंगल से जब भी हम डेविएट होंगे, चाहे वो पॉजिटिव डायरेक्शन में डेविएट हो चाहे हम नेगेटिव डायरेक्शन में डेविएट हो, वो कन्फॉर्मेशन को लेस स्टेबल करेंगे। तो चार तरह के हमने फैक्टर पढ़े दैट अफेक्ट दी कन्फॉर्मेशन स्टेबिलिटी। कौन कौन से हैं? वन इज टॉर्जनल स्ट्रेन, सेकेंड इज स्टीरिक स्ट्रेन, थर्ड इज डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन एंड फोर्थ इज एंगल स्ट्रेन। ये चार तरह के स्ट्रेन्स हैं या फैक्टर हैं दैट अफेक्ट दी कन्फॉर्मेशन स्टेबिलिटी को। नेक्स्ट हमारे पास जो है कन्फॉर्मेशन ऑफ साइक्लोहेक्सेन। कन्फॉर्मेशन ऑफ साइक्लोहेक्सेन की अगर हम बात करें दैट इज साइक्लिक कंपाउंड। एक साइक्लिक कंपाउंड है जिसके अंदर 6 कार्बन एटम है, 6 कार्बन एटम के साइक्लिक कंपाउंड है हमारे पास। अगर हम कन्फॉर्मेशन ऑफ साइक्लोहेक्सेन को कहें, हमारे पास बहुत सारी देयर आर नंबर ऑफ पॉसिबल कन्फॉर्मेशन साइक्लोहेक्सेन की है, लेकिन जो दो मोस्ट इम्पोर्टेंट कन्फॉर्मेशन है उसको हम कहते हैं चेयर कन्फॉर्मेशन एंड बोट कन्फॉर्मेशन। द मोस्ट इम्पोर्टेंट कन्फॉर्मेशन आर चेयर कन्फॉर्मेशन एंड बोट कन्फॉर्मेशन। हम चेयर कन्फॉर्मेशन और बोट कन्फॉर्मेशन क्यों कहते हैं? क्योंकि वो स्ट्रक्चर अपने आप को स्टेबलाइजेशन करने के लिए वो जो स्ट्रक्चर एक्वायर करते हैं, फॉर एग्जांपल हम चेयर इसलिए कह रहे हैं क्योंकि वो चेयर की तरह स्ट्रक्चर जो मोस्ट स्टेबल स्ट्रक्चर होता है साइक्लोहेक्सेन का दैट इज चेयर कन्फॉर्मेशन, वो चेयर की तरह एक्वायर कर लेता है अपने स्ट्रक्चर को, इसलिए हम उसको चेयर कन्फॉर्मेशन बोलते हैं। बिकॉज बट इट मीन्स कन्फॉर्मेशन को हम क्या कहते हैं, कन्फॉर्मेशन होता क्या एक्चुअल में, द रोटेशन अराउंड कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड। उसी तरीके से चेयर कन्फॉर्मेशन ज़्यादा नहीं, एटलीस्ट 1% कई बार रोटेशन हो जाता है बिकॉज ऑफ एनर्जी की वजह से, तो समवट वो कोई और कन्फॉर्मेशन भी एक्वायर कर लेते हैं।
नंबर ऑफ कन्फॉर्मेशन एक्वायर करते हैं। आगे जैसे कि हम पढ़ेंगे, दैट कैन बी बोट कन्फॉर्मेशन, हाफ चेयर कन्फॉर्मेशन, ट्विस्ट बोट कन्फॉर्मेशन, बहुत सारी कन्फॉर्मेशन एक्वायर कर लेते हैं बिकॉज ऑफ ओनली एंड ओनली द रोटेशन अराउंड कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड, क्योंकि कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड के अराउंड रोटेशन की वजह से वो मैक्सिमम बहुत तरह की कन्फॉर्मेशन एक्वायर कर लेते हैं। तो सबसे पहले अगर हम चेयर कन्फॉर्मेशन की बात करें, चेयर कन्फॉर्मेशन साइक्लोहेक्सेन की चेयर कन्फॉर्मेशन यहाँ पे है, द मोस्ट स्टेबल कन्फॉर्मेशन होती है चेयर, हमने दिखाया हुआ है। फॉर एग्जांपल चेयर कन्फॉर्मेशन के अंदर हर एक कार्बन एटम के साथ 2 हाइड्रोजन अटैच हैं, हमने नंबरिंग कर रखी है 1 2 3, दैट इज 1 2 3 4 5 6 कार्बन एटम है हमारे पास, हर एक कार्बनिक एटम के साथ 2 हाइड्रोजन अटैच हैं। अब आप अगर व्यू करते हो इस साइड से, जैसे हमने दिखाया भी हुआ है, ऑब्जर्वर व्यू कर रहा है, ऑब्जर्वर व्यू कर रहा है कार्बन एटम्स को, तो 1 कार्बन एटम और 5 कार्बन एटम वो हैं टुवार्ड दी ऑब्जर्वर, एक तरह से इस साइड से व्यू कर रहा है, और 1 कार्बन एटम और 5 नंबर कार्बन एटम टुवार्ड दी ऑब्जर्वर है। इसका मतलब जब अगर आप इसको न्यूमैन प्रोजेक्शन फॉर्मूला में लिखना चाहो तो क्या होगा, कार्बन नंबर 1 और 5 को हम क्या करेंगे, पॉइंटों से डिनोट करेंगे। पॉइंट का मतलब है दैट आर टुवार्ड द ऑब्जर्वर, और सर्कल का मतलब है जो सर्कल कार्बन को हम डिनोट करते हैं न्यूमैन प्रोजेक्शन फॉर्मूला के अंदर। हमने पिछली वीडियो में डिस्कस किया है ये भी, जो पॉइंट 2 कार्बन एटम है डायरेक्टली अटैच हैं साहॉर्स फॉर्मूला के अंदर, तो उसके अंदर हम क्या करते हैं, पॉइंट वाले को जो टुवार्ड द ऑब्जर्वर, इसका मतलब वहाँ से व्यू कर रहे हैं, और जो पिछला कार्बन एटम है, बैक कार्बन एटम है, उसको हम सर्कल से डिनोट कर रहे हैं। इसका मतलब जब कोई भी ऑब्जर्वर व्यू कर रहा है इस तरफ से, इट मीन्स राइट हैंड साइड से व्यू कर रहा है, उस केस के अंदर क्या होगा, कार्बन नंबर 1 और 5 दोनों क्या है टुवार्ड द ऑब्जर्वर, ऑब्जर्वर की तरफ है। इसका मतलब कार्बन नंबर 1 और 5 को हमने क्या किया, पॉइंट से डिनोट कर दिया, दैट आर पॉइंट से डिनोट किया है हमने। उसी तरीके से कार्बन नंबर 2 और कार्बन नंबर 5 बिलो है या बैक साइड में है कार्बन नंबर 1 के और 5 के। कार्बन नंबर 2 बैक साइड में है कार्बन नंबर 1 के, और कार्बन नंबर 4 बैक साइड है कार्बन नंबर 5 के। ठीक है, 3 और 6 बीच के अंदर जहाँ पे 2 कार्बन एटम डायरेक्टली अटैच है कार्बन नंबर 3 से, ठीक है, और 4 कार्बन एटम या 5 कार्बन एटम डायरेक्टली अटैच है विथ 6। अब 1 है जो 1 नंबर कार्बन एटम है वो 6 के साथ भी अटैच हो गया, 5 भी 6 के साथ अटैच हो गया। तो 2 नंबर कार्बन एटम है डायरेक्टली अटैच विथ कार्बन नंबर 3 के साथ भी है, और 4 अटैच है 3 के साथ। तो एक्लिप्स न्यूमैन प्रोजेक्शन फॉर्मूला के अंदर आप इसको इस तरह से लिख सकते हो। इसका मतलब जब आप इधर से व्यू कर रहे हो किसी भी मॉलिक्यूल को, व्यू यहाँ से व्यू कर रहे हो आप, व्यू करने के बाद इसकी न्यूमैन प्रोजेक्शन जो हमने स्ट्रक्चर सी के अंदर दिखाई हुई है, दैट इज चेयर कन्फॉर्मेशन। और इन दी सिमिलर मैनर चेयर कन्फॉर्मेशन जब कन्वर्ट होती है बोट कन्फॉर्मेशन के अंदर, तो उसकी न्यूमैन प्रोजेक्शन कैसे होती है, ये हमने चेयर कन्फॉर्मेशन डिफरेंट साइड से हमने दिखाई हुई है, जो इसकी न्यूमैन प्रोजेक्शन बनती है। अगर हम बोट कन्फॉर्मेशन की बात करें, बोट कन्फॉर्मेशन जब हम लिखते हैं तो न्यूमैन प्रोजेक्शन क्या होती है, दैट इज एक्लिप्स कन्फॉर्मेशन। न्यूमैन प्रोजेक्शन फॉर्मूला जब आप बोट कन्फॉर्मेशन, बोट को हम क्यों कह रहे हैं बोट, क्योंकि ये किश्ती की तरह दिखती है कन्फॉर्मेशन, इसीलिए हम इसको बोट कन्फॉर्मेशन कहते हैं। जब आप इस साइड से व्यू करते हो इसको और उसको आप न्यूमैन प्रोजेक्शन में कन्वर्ट करते हो,
तो न्यूमैन कन्वर्जन के अंदर एक तरह से आप देखो दैट इज एक्लिप्स कन्फॉर्मेशन है। एक्लिप्स कन्फॉर्मेशन का मतलब है हाइड्रोजन के पीछे हाइड्रोजन, हाइड्रोजन के पीछे हाइड्रोजन, मिथाइलिन ग्रुप के पीछे मिथाइलिन ग्रुप। इट मीन्स ये ग्रुप आर एक्लिप्स टू ईच अदर। बट अगर आप चेयर की बात करो दैट आर एंटी, एक दूसरे से एंटी है एक तरह से, ये इसके बिल्कुल अपोजिट है। इट मीन्स अपोजिट होने का मतलब अगर ये इसको आप कहो दैट इज एंटी कन्फॉर्मेशन फॉर्म हो रही है। लेकिन अगर आप बोट कन्फॉर्मेशन की बात करो दैट इज एक्लिप्स कन्फॉर्मेशन फॉर्म हो रही है। बोट कन्फॉर्मेशन जब आप कन्वर्ट करते हो न्यूमैन प्रोजेक्शन फॉर्मूला के अंदर, देन देयर इज फॉर्मेशन ऑफ एक्लिप्स। एक्लिप्स कन्फॉर्मेशन फॉर्म होती है। एक्लिप्स कन्फॉर्मेशन इज लेस स्टेबल एज कंपेयर टू एंटी कन्फॉर्मेशन ऑफ, दैट इज चेयर कन्फॉर्मेशन ऑफ cyclohexane. That means chair conformation is more stable as compared to boat conformation. चेयर कन्फॉर्मेशन ज़्यादा स्टेबल होती है अगर आप बोट कन्फॉर्मेशन से कंपेयर करते हो तो। इसी तरीके से आप ट्विस्ट बोट, ट्विस्ट बोट का मतलब है जो हमारे पास ये कार्बन है, जहाँ से व्यू कर रहे हो आप, इसको आपने खींच के इस तरफ से ले आए, ओके, या फिर इस वाले कार्बन को आप इस साइड से ले आते हो, जैसे यहाँ लिखा भी हुआ है। सिमेट्रिकल बोट को आप अनसिमेट्रिकल बना देते हो तो उसको हम क्या बोलते हैं, ट्विस्टेड बोट। ट्विस्टेड बोट इज़ मोर स्टेबल एज कंपेयर टू बोट कन्फॉर्मेशन। ऐसा क्यों है? बिकॉज अगर आप बोट कन्फॉर्मेशन को देखो और इन हाइड्रोजन को देखो, जो हमने रेड कलर से हाइड्रोजन लिखे हुए हैं, दैट इज रेड कलर हाइड्रोजन एटम दैट आर क्लोज टू ईच अदर, एक दूसरे के क्लोज है। इन दूसरों के, इसको हम क्या बोलते हैं, फ्लैग पोल हाइड्रोजन्स, दैट आर कॉल्ड फ्लैग पोल हाइड्रोजन। बिकॉज ऑफ क्लोजर ऑफ दीज फ्लैग पोल हाइड्रोजन देयर इज इंट्रैक्शन बिटवीन देम, एक तरह से रिपल्सिव इंट्रैक्शन होती है इनके अंदर जो अनस्टेबल करती है बोट कन्फॉर्मेशन को। लेकिन अगर आप इस दूसरे वर्ड में ट्विस्ट बोट को देखो, ट्विस्ट बोट के अंदर जो ये हाइड्रोजन थे दे आर फार अपार्ट, एक दूसरे से दूर दूर हो गए। दूर दूर होने से क्या हो गया, उनकी इंट्रैक्शन कम हो गई। इंट्रैक्शन कम होने से उनकी स्टेबिलिटी बढ़ गई। Therefore, twist boat is somewhat more stable as compared to boat conformation. Okay? ये दिखे, इसके अंदर हमने दिखाया हुआ है बोट कन्फॉर्मेशन ऑब्जर्व कर रहे हैं। देन देयर इज फॉर्मेशन ऑफ एक्लिप्स कन्फॉर्मेशन एंड देयर इज स्टीरिक स्ट्रेन। स्टीरिक स्ट्रेन का मतलब है इन हाइड्रोजन के बीच के अंदर इंट्रैक्शन, इंट्रैक्शन भी रिपल्सिव इंट्रैक्शन, ओके, एंड देयरफॉर बोट कन्फॉर्मेशन इज लेस स्टेबल एज कंपेयर टू चेयर कन्फॉर्मेशन एंड ट्विस्ट बोट कन्फॉर्मेशन। ट्विस्ट बोट थोड़ी ज़्यादा बोट कन्फॉर्मेशन से स्टेबल होती है। क्यों? बिकॉज जो उसके फ्लैग पोल हाइड्रोजन है, ये फ्लैग पोल हाइड्रोजन ट्विस्ट बोट के अंदर फार अपार्ट हो जाते हैं, ठीक है, फार अपार्ट हो जाते हैं। देयरफॉर इनको हम क्या बोलते हैं, ट्विस्ट बोट, एंड दे आर ट्विस्ट बोट कन्फॉर्मेशन इज समवट मोर स्टेबल एज कंपेयर टू बोट कन्फॉर्मेशन। और बोट कन्फॉर्मेशन के अंदर न्यूमैन प्रोजेक्शन एक्लिप्स कन्फॉर्मेशन बनती है और चेयर कन्फॉर्मेशन के अंदर एंटी कन्फॉर्मेशन फॉर्म होती है। देयरफॉर चेयर कन्फॉर्मेशन इज मोर स्टेबल कन्फॉर्मेशन ऑफ cyclohexane।